जवाब ले लीजिए, उनका जवाब देना चाह रहे सुरेंद्र राजपूत। देखिए, अभी असल बात, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता लोग अभी तो इतिहास में थोड़ा 10-20 साल 30 साल पहले पहुंचे हैं। 8 तारीख के बाद ये 200 साल पहले पहुंच जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों के गुलामी वाली सोच में बात नहीं कर पाएंगे। गुलाम रहे, दलाल रहे, अपनी जगह पर है। मैं आपसे एक चीज कहता हूं अदिति, चुनाव वर्तमान के मुद्दों पर हो रहा है, चुनाव फिजूल के मुद्दों पर नहीं हो रहा है। किसने क्या कहा इस पर चुनाव नहीं हो रहा है, किसने किसको क्या कहा इस पर चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव में श्री अशोक गहलोत का मॉडल अगर आप गुजरात में ला करके देखते हैं तो वो चुनाव हो रहा है। वहां पर हम कहते हैं हमने पुरानी पेंशन स्कीम लागू की, हमने 10 लाख के आसपास नौकरियां दी, वहां पर वो उस बात पर चुनाव हो रहा है। 10 लाख से अधिक का हमने बीमा दिया है स्वास्थ्य का, आयुष्मान इन्होंने 5 लाख का दिया, वो भी केंद्र से। हमने राज्य स्तर पर 10 लाख का बीमा दिया है। वहां पर हमने वहां संविदा की नौकरियों को पक्का किया है। हमने वहां किसानों की आय को दुगने करने के लिए तमाम कदम उठाए। अच्छी बात है, लेकिन गुजरात सर में क्या किया है कोई बताएगा मुझे? इशू ये है, सबसे बड़ी, मैं बताता हूं, कुछ कह रही है, ये सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या तब भावनाएं आहत नहीं हुई जब जगदीश टाइटलर को आप कैंपेनर बना देते हैं, तब भावनाएं आहत नहीं होती? इनका सवाल ये था। मैं आपसे फिर से, जरूरी थोड़ी है, सच बात यह है कि 1984 के दंगों की हमने माफी मांगी, इसको लेकर के कोई दो राय नहीं है, उनका कोई चीज नहीं आई। लेकिन आज मैं आपसे बताऊं, ये हिंदू मुसलमान कितना कर लें, ये कितना सिख और हिंदू कर लें, ये कितना किसी से भी कर लें, चुनाव फिर से मैं कह रहा हूं अदिति त्यागी, असलियत के मुद्दों पर हो रहा है, बेरोजगारी के मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दों पर। जब महंगाई का जवाब नहीं दिया जाता तब ये सिख दंगों को लेकर के आते हैं। उसके बाद मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, क्या सिख नहीं थे? ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति रहे, क्या सिख नहीं थे? कोई बताएगा हमें? सुरेंद्र राजपूत जी, उनकी दलील ये नहीं है कि आपने जगदीश टाइटलर और सिखों को लेकर वो डिवीजन क्रिएट कर रहे थे। वो जगदीश टाइटलर की भूमिका उन दंगों में जो थी उसे लेकर सवाल क्रिएट कर रहे थे सुरेंद्र राजपूत जी। वो सवाल ये था। ठीक है, मेरे दो सहयोगी इस समय, मेरे सहयोगी दीक्षित सोनी हमारे साथ है, बाद में जवाब दीजिएगा सर। सुरेंद्र राजपूत, बाद में जवाब दीजिएगा। दीक्षित सोनी, यहां पर आप सुन रहे हैं पैनलिस्ट को असल मुद्दे, जनता असल मुद्दों और भावनात्मक मुद्दों में कितना फर्क करती है ग्राउंड पर? यह सवाल हमारे दर्शकों के लिए मेरा आपसे, पॉलिटिक्स से परे। बिल्कुल अदिति जी, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि राजनीतिक पार्टियां हो या उनके प्रवक्ता हो, हमेशा से ही मुद्दों की बात की जाती है। लेकिन आप और हम और ये हमारे दो मित्र भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि चुनाव हमेशा से ही मुद्दों को आगे करके जातिगत समीकरणों के आधार पर ही लड़ा जाता है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो। तो जातिगत समीकरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। मुद्दे तो बिल्कुल एक दिखाने के लिए जरूर होते हैं, मुद्दे एक महत्वपूर्ण भूमिका जरूर अदा करते हैं किसी भी चुनाव में। और खासतौर पर आपने जिस भावनात्मक मुद्दों का जिक्र किया है, उन भावनात्मक मुद्दों ने काफी असर डाला है गुजरात में भी। और इस बार की अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव में एक पृष्ठभूमि, एक नैरेटिव जो बन नहीं पा रहा था, वो आखिर में खड़गे जी के एक बयान के कारण थोड़ा थोड़ा बनता नजर आया। एक भावनात्मक मुद्दा हमेशा से ही गुजरात में हावी रहा है, चाहे वो हम 2007 का विधानसभा चुनाव ले ले या 2012 का ले ले। भावनात्मक मुद्दों के आधार पर ही कहीं ना कहीं लोगों को, जो पार्टियां हैं, वो अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है। बट अगर साफ तौर पर अगर बात की जाए तो मुद्दों से ज्यादा कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण हमेशा से ही राजनीतिक पार्टियों के मानस पटल पर हावी रहते हैं। एग्जैक्टली और ये सबसे अहम पॉइंट है। ये उनके लिए एक अहम पॉइंट है जो डिबेट में बैठकर बोलते हैं जात पात और धर्म से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये दरअसल उनके लिए जो दर्शक देख रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अहम बिंदु है। और इस तरह की भी खबरें हैं कि कांग्रेस ने ओबीसी मुख्यमंत्री और 3 डिप्टी सीएम वाला जाति कार्ड भी खेल दिया है। जी न्यूज से खास बातचीत में अशोक गहलोत ने इस पर कॉन्फर्मेशन तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इससे इंकार भी नहीं किया। सुनिए आप। सोच हो सकती है कि किस प्रकार से सब वर्ग को, सभी तबकों को, सभी लोगों को साथ देके पार्टी चले, ये तो लंबे अरसे से सोच रही पार्टी की। तो ये मैं समझता हूँ टाइम बताएगा, चुनाव के बाद की बात है, किस प्रकार से गवर्नेंस हो अच्छी पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं।
जिगर दोषी जी, यहाँ पर जो हम कहते हुए सुन रहे हैं अशोक गहलोत को, और जो थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी दीक्षित सोनी ने कहा जातीय समीकरण, और जो अशोक गहलोत जिन्होंने इंकार नहीं किया इन जातीय समीकरणों से, ओबीसी सीएम से, 3 डिप्टी सीएम वाली जाति कार्ड से, क्या कांग्रेस की किस्मत बदल सकती है? देखिए, दीक्षित सर ने जो बात बताई वो बिल्कुल सही है। आज की तारीख में जो जातिगत समीकरण है वो किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर भी हावी होते हैं और मुद्दे के ऊपर भी हावी हो जाते हैं। मेरे ख्याल से कांग्रेस का ये प्रचार है, मुझे ऐसा अभी लग रहा है, क्योंकि सेकंड फेज का अभी इलेक्शन बाकी है, तो कांग्रेस शायद जो उत्तर गुजरात के जो प्रचार प्रसार में लोग लगे हुए उनके, और वहां पर से काफी सारे जातिगत समीकरण कांग्रेस के हमेशा सेट होते हैं, प्लस वहां पर वो काफी सीटों में जीतती है, तो मेरे ख्याल से ये उनका एक बूस्टअप प्लान हो, ऐसा मुझे लग रहा है, प्रचार प्रसार का, ताकि वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा सक्रिय हो जाए, उनके जो नेता है उत्तर गुजरात में और उनके जो कार्यकर्ता है। तो मेरे ख्याल से ये शायद उनको प्रचार प्रसार में जरूर काम आएगा। 8 तारीख को क्या रिजल्ट आएगा हम नहीं जानते। रही बात मुद्दों की, तो मुद्दों में मेरे ख्याल से बेरोजगारी दर गुजरात में 1.78% है, जो राजस्थान में शायद 23% है, दिल्ली में शायद 10%, 9.5-10% आसपास है। तो मुझे नहीं लगता कि बेरोजगारी यहाँ पे मुद्दा जो दिख रहा है वो 2 अलग अलग तरीकों से, बेरोजगारी का जो मुद्दा उछल रहा है वो सरकारी नौकरी के रिलेटेड जो एग्जाम्स होती है उसका मुद्दा उछल रहा है। जहां तक प्राइवेट प्लेयर्स या प्राइवेट बेरोजगारी उसका जो पूरा क्षेत्र है, वहां पर तो गुजरात बहुत ही आगे है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से लाखों लोग यहाँ पर अपनी नौकरी, अपने काम धंधे, रोजगार ढूंढने आते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे से सेटल हुए। सूरत जैसे एक अकेले क्षेत्र में और उसके आसपास के क्षेत्रों में 30 से 40 लाख उत्तर भारतीय रहते हैं। तो मेरे ख्याल से बेरोजगारी इस तरीके का मुद्दा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, एक बिना राजनीति की बात किए हुए मोदी जी का जो चेहरा है वो बीजेपी को हमेशा सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, वो एक ब्रांड बनता है। तो वो बात जरूर है कि लोग एंड में चाहे कोई भी मुद्दा हो गुजरात में एक बार ये सोचेंगे कि अगर ये नहीं है तो उनके सामने ऐसा कौन चेहरा है जो हमारी आवाज उठाएगा। क्योंकि पिछले एक हफ्ते में मैंने इतनी सारी डिबेट्स की जहां पर बहुत सारे अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता आए थे, तो उनको जब बातचीत हम उनसे करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड और पूछते हैं कि अगर किसी किसान का मुद्दा उठाना है तो आपके सक्रिय किसान नेता कौन है, चाहे कोई भी विपक्षी पार्टी हो, तो मेरे ख्याल से वो नाम तक नहीं बता पा रहे थे कि हमारे ये नेता यहाँ से खड़े हैं। तो ये जो अभाव है, वो अभाव या निर्विकल्प जो चुनाव हो जाता है, तो एंड में डेफिनेटली मोदी ब्रांड जरूर काम करता है। और मेरे ख्याल से बीजेपी की जीत के पीछे ये बहुत बड़ा सबल कारण है, मुझे ये दिख रहा है। बाकी जहां तक जो मुद्दों की बात है उसमें बेरोजगारी, मुझे इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो है, बिंदु जो है हमारे दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग के लिए वो है। जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी, ये ओबीसी सीएम, 3 डिप्टी सीएम वाला, ये सर, ये अभी जिगर दोषी ने कहा ये प्रचार प्रसार का एक कार्ड हो सकता है। अदिति, एक चीज बड़ी साफ है, कांग्रेस समाज के अंतिम व्यक्ति तक सत्ता का जो सरोकार है वो बिल्कुल पहुंचाना चाहती है। और कांग्रेस ने 1952 से लेकर के आज तक, चाहे वो आरक्षण की बात करी हो, चाहे ओबीसी आरक्षण की बात करी हो, हमेशा बात करी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, ऐसी मुझे इस वक्त की कोई जानकारी नहीं है। हाँ, एक चीज मुझे अच्छी जरूर लग रही है जी न्यूज पर बैठ करके आज, कि अदिति त्यागी और पूरा पैनल मान रहा है कि 8 तारीख को कांग्रेस की सरकार आ रही है और उसमें 1 चीफ मिनिस्टर और 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू जी न्यूज बनाए जा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं बनाए जा रहे हैं, इसके लिए नहीं सर, आप इतने सीनियर स्पोक्स पर्सन है सर, एक सवाल पूछने में, एक सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन पर सवाल पूछने में और ये मान लेने में कि किसकी सरकार आ रही है सर, क्योंकि अदिति त्यागी के बेसिक्स बहुत क्लियर है सर। अदिति त्यागी जानती है जनता जनार्दन है और अभी जनता ने फैसला पूरा सुनाया नहीं है। 5 तारीख को फाइनल राउंड की वोटिंग अभी बाकी है जनाब। बिल्कुल जी। तो ऐसी कोई जल्दबाजी अदिति त्यागी नहीं करती है, अदिति त्यागी जनता को डिसाइड करने देती है। और जी न्यूज पर आप ज्यादा आया करें सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आज आपसे ये भी इल्तिजा करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, आप ज्यादा आया करें, क्योंकि आपको बहुत कुछ जानने और समझने का यहाँ पर मौका मिलेगा। बहुत सारे व्यू पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नहीं, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। एक मिनट, जितने मुझे इंफॉर्मेशन है मेरी पार्टी मुझे देती है और पार्टी जहां भेजती है मैं वहां जाता हूं, नंबर 1। नंबर 2, जो जितनी बातें हैं जो मुझे कहनी है मैं कहूंगा, जो आपको कहनी है, हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर हैं। एक बात बता दूं, हाँ ये बात जरूर है, आप सूत्रों के अनुसार अगर कोई बात करेंगी तो हम भी सूत्र के अनुसार जवाब देंगे। असलियत ये है, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। आप ही लोगों ने कहा कि सरकार, आप ही लोगों ने कहा कि एक मुख्यमंत्री और 3 मुख्यमंत्री बनेंगे, मैंने तो नहीं कहा। आपका काम आप जाने सर, और मेरा काम मुझे करने दीजिए। जो मैंने कहा नहीं वो आप कहिए नहीं, इसलिए मैंने आपको ये जवाब दिया।